23 दिसंबर है और 23 दिसंबर न्यूज़पेपर में आपसे रिलेटेड जितने भी खबर छपे हुए हैं, रोज़गार से रिलेटेड जितने भी खबर छपे हुए हैं, सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं ये सभी जितने भी पेपर कटिंग है सभी को मैं ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज टॉप खबरें जो है वो मैं दिखा देता हूँ पहले। तो जॉब जंक्शन में 4 जॉब से रिलेटेड अपडेट है। उसके बाद आपके यहाँ पे रोज़गार मेला से संबंधित एक अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लर्क परीक्षा में जो कल एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड एक खबर है। उसके बाद सिपाही भर्ती से रिलेटेड एक खबर है और परिणाम जारी करने से रिलेटेड यानी कि बीटीएससी से एक खबर है, जेईई से रिलेटेड एक खबर है और उसके बाद शिक्षा से रिलेटेड यानी कि शिक्षक से रिलेटेड एक खबर है। तो इन्हीं सभी खबरों को हम डिटेल में जानेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके जॉब से ही स्टार्ट होता है। जॉब जंक्शन में आपके 661 पद, यूपी ट्रिपल एससी के स्टेनोग्राफर के आपके पद है। 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया। क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही ट्रिपल सी भी किया हो। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक करते। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा और जो लास्ट डेट है आपके 25/1/2025 है। और डिटेल के लिए uptripleSC.gov.in पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी 332 पद के लिए केजीएमयू के द्वारा टेक्नीशियन व अन्य के लिए है। एज रखा गया है 40 साल मैक्सिमम। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन चेक कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा और वेबसाइट विजिट करने के लिए आप kgmu.org पे जा सकते हैं। लास्ट डेट इसका रखा गया है 31/12/2024। अगली वैकेंसी आपके 44 पद के लिए कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी है। यहाँ पे 27 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। जरूरी डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन व इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट जो आपका 6/1/2025 है। डिटेल के लिए इसके वेबसाइट पे coachingcpr.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है BECINL IL के तरफ से 13 पद के लिए प्रोग्रामर व अन्य की वैकेंसी है। एज एज पर रूल है। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में बीटेक, BE, MBA, LLB की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन व इंटरव्यू के आधार पे होगा। 27/12/2024 इसका लास्ट डेट है और इसके वेबसाइट है www.becil.com। इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके लिए है, रोजगार मेला से संबंधित है। आज रोजगार मेला लगने वाला है। युवाओं को मिल रहे अवसर अपार, विकसित भारत का सशक्त आधार। युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर सरकारी नौकरियां में चयनित 71,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 दिसंबर 2024 को प्रातः 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। तो ये खबर आपके लिए है, चूँकि बहुत सारे लोग सिलेक्टेड होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे। चलिए अगली खबर की हम बढ़ते हैं। वो है कोर्ट के क्लर्क की कल जो है वो एग्ज़ाम हुआ। अभी हालांकि ग्रुप डी की एग्ज़ाम होनी बाकी है, लेकिन फिर भी चलो कोर्ट क्लर्क की एग्ज़ाम हो गया और इसमें देखेंगे कि 80% उपस्थिति रही। हालांकि 2 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी किया गया था, लेकिन कोई बात नहीं। 6 लाख में 2 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और 6 लाख में 4 लाख बचे। तो 4 लाख में 80% यानी कि 832 यानी कि तकरीबन 3 लाख के अराउंड आपके एग्ज़ाम दिए हैं कुछ वैकेंसी के लिए। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा रविवार को 69 केंद्रों पर हुआ। शहर के पुनराइच स्थित DAV पब्लिक स्कूल में परीक्षा देकर लौट रहे सार्थक ने बताया कि सवाल सामान्य स्तर के पूछे गए थे। गणित व रीजनिंग के सवाल ट्रिकी थे, इसे हल करने में अधिक समय लग रहा था। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पारी 2 बजे शाम 4 बजे तक चला। वहीं BN
कॉलेजिएट सेंटर से लौट रही श्रेया ने बताया कि सवाल सामान्य अध्ययन के सवाल आसान थे, लेकिन गणित के सवालों को हल करने में अधिक समय लग रहा था। इसके अलावा बापू परीक्षा परिषद, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, टीपीएस कॉलेज समेत अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी सवाल में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा विशेषज्ञ गुरु रहमान ने बताया है कि जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, कट ऑफ अधिक अंक पर जाएगा। 3325 पदों के लिए लगभग 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें छात्रों की उपस्थिति 80% रही। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कितना इस पे कट ऑफ रह सकता है। तो ये रहा आपके क्लर्क से रिलेटेड। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, सिपाही भर्ती से रिलेटेड है, जो कि 21,000 वाला जो सिपाही भर्ती चल रहा है उससे रिलेटेड है। देख लेते हैं, सिपाही भर्ती में स्कॉलर को बैठाने वाला अभ्यर्थी धराया। अब देखिए यहाँ पे स्कॉलर वाले जो लोग हैं वो धराए जा रहे हैं। गर्दनीबाग पुलिस ने सिपाही भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में स्कॉलर बैठाने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान किया गया है कि वे यादरगंज अलीपुर थाना निवासी रुपेश कुमार के रूप में की गई थी। गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल मैदान में सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 21 दिसंबर को आयोजित परीक्षा के दौरान जांच लिखित परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी से रुपेश कुमार के दस्तावेज मेल नहीं खाए। इसके बाद उसे दबोच पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसने लिखित परीक्षा में पास होने के लिए एक दलाल के माध्यम से रुपये देकर स्कॉलर को बिठाया था। पास हो जाने पर शारीरिक दक्षता देने वह खुद पहुंच गया था। पुलिस अब दलाल की तलाश में जुट रहा है। तो ये ऐसा ही होता है, स्कॉलर वगैरह जो है वो बैठ के आपका एग्ज़ाम दे देते हैं और फिजिकल में जाते हैं तो स्कॉलर वहाँ कुछ ना कुछ गलती कर देता है और आपके पैसे भी ले लेता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है, पकड़े आप जाते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए कि स्कॉलर जब बैठाते हैं तो गलत ये चीज़ें है, बैठाना नहीं चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके जेईई से रिलेटेड है। परिणाम जारी करने की संघ ने की सराहना। लिखा हुआ है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से कनीय अभियंताओं का परिणाम जारी होने पर अवर अभियंता संघ ने हर्ष प्रकट किया। आयोग ने 6341 सफल अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया है। संघ के अध्यक्ष तारकेश्वर दासील, महामंत्री राजकुमार सिंह एवं उपाध्यक्ष अरविंद कुमार तिवारी ने कहा है कि आयोग ने सैनिक अभियंता के 5713, विद्युत के 141, यांत्रिक के 487 पदों पर अंतिम रूप से परिणाम जारी किया है। वर्तमान में राज्य के कार्य विभागों में कुल स्वीकृत जो 11,000 के विरुद्ध मात्र 1,000 नियमित कनीय अभियंता ही कार्यरत है। लगभग 2,000 संविदा पे कार्यरत है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 11,000 में 1,000 ही मात्र है और उसके बाद 2,000 संविदा पे है। तो संविदा को तो काउंट नहीं किया जा सकता है। 3,000 मान लेते हैं और अभी जो निकला है परिणाम वो 6,000 का, यानी कि फिर भी अभी 2-2,500 अभी भी वैकेंसी निकलने के लिए आतुर है और जल्द ही वैकेंसी इस पे भी निकल सकती है। आप लोग क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षक से रिलेटेड है। नए साल में 3.5 लाख शिक्षक कर्मी जो होंगे वो सरकारी कर्मी घोषित होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इस पर क्या दे रखा है। राज्य के विभिन्न स्कूलों में 18 सालों से सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों की बड़ी मांग नए साल में पूरी हो जाएगी। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है उनकी मांग चल रही थी। करीब 2.5-3 लाख नियोजित शिक्षक 2025 में सरकारी कर्मी घोषित होंगे। पहले चरण में करीब 1,80,000 को यह दर्जा मिलने की उम्मीद है, जो 1 से 7 जनवरी 2025 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपने पदस्थापन वाले स्कूलों में योगदान देंगे। इसके साथ ही उन्हें सरकारी शिक्षक की सुविधाएं मिलने लगेगी। बाद के चरणों में अन्य नियोजित शिक्षकों का यह दर्जा प्राप्त होगा। नए साल में करीब 80,000 शिक्षक और 42,000 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। यानी कि नए साल में अभी आप समझ सकते हैं कि 80,000 शिक्षक और 42,000 प्रधान शिक्षक यानी कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिहाज से वर्ष 2023-24 भी उपलब्धि भरा रहा है। इन दोनों सालों में क्रमशः 1,75,000 शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है। एक तरफ बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, दूसरी तरफ शिक्षकों
कि स्कूल में पूरी अवधि तक उपस्थिति को लेकर भी नई पहल हुई है। पहली बार राज्य में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी जून 2024 से बनाना शुरू हुई। शिक्षक अपने मोबाइल से स्कूल में आने और फिर जाने समय ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। मकसद वही है कि शिक्षक पूरे समय तक स्कूल में रहें और बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो। इसके साथ ही अपने पसंद के क्षेत्र में स्थानांतरण का मौका भी नियोजित शिक्षकों को पहली बार मिलने जा रहा है। हालांकि इसमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाल हुए हैं। वह नियोजित शिक्षकों की वह मांग वर्षों से पुरानी है। यानी कि चलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कि आपकी बहाली हो रही है, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है और उसके बाद स्थानांतरण भी आपकी मर्जी के अनुसार किया जा रहा है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, और सैलरी भी ठीक ठाक आपको दी जा रही है अन्य लोगों की अपेक्षा। तो अच्छी खबर है शिक्षकों से रिलेटेड, और मैं मानता हूं कि और भी अच्छी खबर आते रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के खबरों के लिए डेली आपको मॉर्निंग में जितने भी रोजगार से संबंधित जितने भी खबर होते हैं वो मैं आपको देता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।